आज बात एक भोजपुरी फिल्म की, नाम है बकलोल्स। ये स्टेज ऐप पर एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम हो रही है, जो रीजनल भाषाओं को समर्पित सिनेमा के लिए रिमार्केबल काम कर रहा है। बकलोल्स को डायरेक्ट किया है निशांत चंद्रशेखर ने। इस फिल्म की खास बात यह है कि नई वाली हिंदी में कामयाबी का परचम लहराने के बाद लेखक सत्य व्यास ने अब भोजपुरी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा है। बकलोल्स में उन्होंने एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में सेवाएं दी हैं। इस फिल्म में उन्होंने कहानी भी लिखी है, स्क्रीन प्ले भी लिखा है और डायलॉग्स भी, और तो और गाने भी लिखे हैं और म्यूजिक भी दिया है। बेसिकली ढेर सारा काम किया है। तो कैसी है ये बकलोल्स, आइए जानते हैं। बकलोल्स कहानी है तीन लड़कों की जिनको पैसा चाहिए, मुन्ना, बाबू और जुम्मन। सबकी समस्याएं भले ही अलग अलग हैं, लेकिन समाधान एक ही है, ढेर सारा पैसा। अब पैसा, वो भी ढेर सारा, आसान रास्तों से तो हाथ आता नहीं, तो तीनों मजबूरी में एक क्राइम करने पर उतारू हो जाते हैं। मजबूरी में इसलिए क्योंकि प्लान का ओरिजिनेटर कोई और ही है। बहरहाल बकलोल तिकड़ी शहर के अमीर डॉक्टर की बिटिया को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद का काम असली साजिशकर्ता के हवाले था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा हादसा पेश आता है और किडनैपिंग का कारवा राह से भटक जाता है, क्वाइट लिटरली। आगे क्या कुछ होता है, अजीब सूरत हाल से बकलोल ट्रायो कैसे निपटता है, ये सब जानने के लिए आपको स्टेज ऐप की शरण में जाना पड़ेगा। बकलोल्स जब मैंने देखनी शुरू की थी तब मुझे ये आशंका थी कि बिना सबटाइटल्स कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ और एक दो जगहों को छोड़कर सब कुछ समझ में आ गया। फिल्म में कई जगह तो हिंदी में ही बातचीत है, तो सिलसिला आसान रहा। बकलोल्स उस तरह की फिल्म है जिसके लिए नो ब्रेनर जैसी टर्म कॉइन हुई है, यानी ज्यादा दिमाग ना लगाओ, बस क्योस का मजा लो। मतलब किसी डेरोगेटरी सेंस में नहीं कह रहा हूं। फिल्म के कुछ एक किरदार बेहद अतरंगी है, जैसे कि जुम्मन। जमीला के इश्क में मुब्तला जुम्मन उसके अलावा किसी दूजी नार की तरफ देखना भी पाप समझता है और अपने टेलीफोनिक इश्क में नित नए प्रयोग करते रहता है, ऑफ कोर्स बड़ी ट्रेजेडी के घटित होने तक ही। उधर मुन्ना पर यह जिम्मेदारी है कि वो बेला को रुसवाई से बचाए और वायरल कंटेंट की दुनिया में उसका खुद का योगदान कतई ना हो। फिर डॉक्टर साहब हैं जिन्हें अपनी बेटी का सही नाम कभी याद नहीं रहता और वो भारत भर की नदियों के नाम लेते रहते हैं। और उनकी बिटिया नर्मदा, वो हॉलीवुड फिल्मों की रसिया है और किडनैपिंग का पता लगते ही उसे डेंजल वॉशिंगटन और एंजेलिना जॉली की द बोन कलेक्टर याद आने लगती है। और फिर आते हैं हमारे बेनीलाल जी, सबसे मजेदार कैरेक्टर। इन सब के सीन्स पर्याप्त हास्य पैदा करते हैं और फिल्म को बोरिंग नहीं होने देते, प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद। निशांत चंद्रशेखर का डायरेक्शन सधा हुआ है। वो अपने अभिनेताओं से वांछित काम निकलवाने में सफल रहे हैं। सत्यवास का लेखन कहानी का फ्लो बनाए रखता है और बोझिल नहीं होने देता। फिल्म किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का प्रोजेक्ट नहीं है, तो टॉप नॉच प्रोडक्शन वैल्यूज की कमी खलती तो है, लेकिन ये वो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है जिससे छोटी फिल्मों को जूझना ही पड़ता है। तमाम एक्टर्स का काम अच्छा है। मनोज टाइगर, रवि शर्मा, इंद्र मोहन सिंह, अशोक कुमार माझी, हर्षिता, रिया नंदिनी और अशोक कुमार झा, सबने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। खामियों के खाते में कुछ एक चीजें हैं, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के फॉल्टी तरीके। उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो फिल्म एक उम्दा टाइम पास प्रोजेक्ट है। खांटी भोजपुरी बेल्ट के दर्शकों को तो जरूर ही देखनी चाहिए, क्योंकि अपनी भाषा के सिनेमा का अपना ही आकर्षण होता है। डायलॉग्स में कई जगह आपको कही गई बात पर नहीं बल्कि अंदाजे बयां पर हंसी आ जाती है। ये देसी भाषाओं का सामर्थ्य है और इनमें निहित संभावनाओं को जरूर तलाशा जाना चाहिए। बकलोल्स ये काम बखूबी करती है। कुल मिलाकर बकलोल्स एक बढ़िया प्रयास है जो रीजनल सिनेमा की सीमाओं को विस्तार देने में मदद ही करेगा। ऐसी कोशिशों की सराहना भी होनी चाहिए और समर्थन भी। स्टेज ऐप पर जाकर देख डालिए।